हमारे यहाँ भगवान को गुणहीन नहीं माना गया। हमारे यहाँ हमारे पूर्वाचार्यों ने भगवान को असंख्येय कल्याण गुणगण निलय कहा। असंख्येय का अर्थ होता है संख्यातुमयोग्याः, जिनकी गणना न की जा सके, जिनकी गिनती न की जा सके, ऐसे अचिंत्य अनंत गुणों से युक्त हैं भगवान। जहाँ भगवान को निर्गुण कहा गया है, उस निर्गुण शब्द का अर्थ गुणहीन नहीं है। निर्गुण माने होता है माया के प्रकृति के गुण परमात्मा में नहीं है। भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता, शौशील्य, सौंदर्य, माधुर्य आदि असंख्य अचिंत्य अनंत दिव्य गुणगणों के समुद्र हैं भगवान। माया के गुण भगवान में नहीं है। भगवान को निराकार कहा जाता है। निराकार का अर्थ यह नहीं होता कि उनका कोई आकार नहीं है। निराकार का अर्थ होता है जैसे हम लोगों का शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का संघात है, उससे निर्मित है। जैसे हम लोगों का शरीर अस्थि, मज्जा, वसा, मांस, मेदा, चर्म, रक्त, शुक्र आदि 7 धातुओं से विनिर्मित है। भगवान का मंगलमय श्री विग्रह न तो पंचभूतमय है और न सप्त धातु विनिर्मित है। भगवान विशुद्ध सच्चिदानंद घन है। केवल सच्चित आनंद घन का ही संघात है, इसलिए भगवान को निराकार कहा जाता है। साकार क्यों कहा जाता है? भगवान का मायिक आकार नहीं है। सच्चिदानंद स्वरूप होने से ही उन्हें साकार कहा जाता है। नाशवान मायिक आकार न होने से उन्हें निराकार कहा जाता है। भगवान के समस्त गुण भगवान के भक्त में आविर्भूत हो जाते हैं। और सच्ची बात तो यह है, गुणों की शोभा या तो भगवान में है या भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में है। संसारी मनुष्य के जीवन में गुण आते हैं तो वो गुण ही उसे भगवान से विमुख करा देते हैं, विषय के समुद्र में धकेल देते हैं, अविद्या माया के चक्र में फंसा देते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा देते हैं। तो जो भगवान से विमुख प्राणी हैं, उनके जीवन में गुण ही दुर्गुण बन जाते हैं। और भगवान के भक्त के गुण वो केवल भगवान को रिझाने के लिए होते हैं, इसलिए उसके सामान्य गुण भी विशिष्ट गुण हो जाते हैं। और भक्तों को गुणवान होने का अहंकार नहीं होता है। भक्तों में चाहे जितने दिव्य गुण प्रकट हो जाएं, उनको यह अहंकार कभी नहीं होता कि हम बड़े गुणवान हैं। अब उत्तम विद्या होना यह गुण है, कोई उत्तम कला का ज्ञान होना यह गुण है, उत्तम रूप होना यह गुण है। ये जो कुछ उसके जीवन में, भक्त के जीवन में होता है, वो समझता है कि गुणों के समुद्र तो भगवान हैं और भगवान के गुणों की किंचित छाया हमारे ऊपर पड़ गई है, इसलिए ये गुण हमारे जीवन में हैं और ये गुण भगवान के हैं और भगवान की सेवा के लिए हैं। तो जब भगवान के गुण हैं तो हम गुणवान होने का अहंकार क्यों करें? जब समस्त गुण भगवान के हैं तो हमें गुणवान होने का, विद्वान होने का, बुद्धिमान होने का, अनेक विद्याओं और अनेक प्रकार की कलाओं के ज्ञाता होने का फिर अहंकार नहीं आएगा। अब बहुत ध्यान से सुने, गुण भगवान के हैं और दोष किसके हैं? गुण भगवान के हैं और दोष किसके हैं? दोष स्वयं के हैं।
पर हम लोगों की उल्टी समझ है। गुण तो हमारे हैं, और यदि हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता है, क्या करें, भगवान ने हमारे साथ ऐसे किया। गुण हमारे और दोष भगवान के। एक महानुभाव थे, यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने एक महानुभाव थे, यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने एक तरबूज देखा। तरबूज जानते हैं, लाल भीतर से होता है, इतना बड़ा होता है। यहाँ की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? मतीरा। मारवाड़ी में तो मतीरा बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं अंग्रेजी? कलिंदा, कलिंदी। तो कुछ मध्य प्रदेश के इलाके में इसको कलिंदा बोलते हैं, एक ही बात है। तो उसकी बेल तो छोटी होती है मतीरा की, और फल इतना बड़ा होता है। तो वह व्यक्ति भगवान के दोष देखने चला था। उसने अपने रजिस्टर में लिखा, लोग कहते भगवान विद्या बुद्धि के सागर हैं, कुछ नहीं है भगवान। आप यहाँ आ जाएं, पंडित जी यहाँ आ जाएं। भगवान में कोई विद्या नहीं है। बताओ, इतनी छोटे पेड़ में, लता में, बेल में इतना बड़ा फल। और आम का पेड़ कितना बड़ा होता है, उसमें फल इतना छोटा। अरे इतना बड़ा फल पेड़ है आम का, तो कम से कम 1-1.5 क्विंटल का तो फल होना चाहिए। और इतनी पतली बेल है तो उसमें इतना बड़ा हो पर्याप्त है। सब उल्टा पलटा कर दिया। 2 भूल उसने लिख ली, और चलते चलते श्रमित हो गया था। एक आम के नीचे सोया, तो कच्चा जो आम होता है वो कठोर होता है। उस कच्चे आम को सुग्गा ने, तोता ने चोंच लगा के काटा, और आम ऊपर से पेड़ से गिरा तो सीधे उसकी नाक पर गिरा। नाक की चोट कितनी भयंकर होती है, एकदम झंडा गया, नाक से खून निकल गया, रक्त निकल गया। और उसने कहा, प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, 1-1.5 क्विंटल का फल आम में नहीं बनाया। यदि इतना बड़ा फल आप बना देते और वो फल हमारे ऊपर गिरता, तो हमारी तो जीवित ही कपाल क्रिया हो जाती। भगवान की सृष्टि में दोष नहीं है। भगवान की सृष्टि में गुण ही गुण हैं, क्योंकि भगवान में गुण हैं। पर हमारे अंतःकरण में दोष प्रविष्ट हैं, इसलिए हमें सर्वत्र दोष दिखाई पड़ते हैं। तो वैष्णव की पद्धति क्या है? बोले, गुण तुम्हार समुझहि निज दोषा। गुण भगवान के हैं और दोष हमारे हैं। जब दोष तब तक जीवन में रहते हैं जब तक ये हमारे हैं, हमारे भीतर हैं, या हम स्वीकार नहीं करते हैं। जिस क्षण हम हृदय से दोषों को स्वीकार करने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारे दोष कम होने लग जाएंगे। पर हम अपराध पर अपराध, गलती पर गलती करते चले जाते हैं और उसको स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान के समस्त गुण भगवान के भक्तों में आ जाते हैं। यदि भक्त में भगवान के गुण आविर्भूत नहीं हुए, तो समझना कि उसकी भक्ति कच्ची है, परिपक्व भक्ति नहीं है। समस्त गुण भगवान के आविर्भूत हो जाते हैं, और समस्त गुण तो आविर्भूत हो ही जाते हैं। कुछ गुण ऐसे हैं जो भगवान से अधिक उसमें आ जाते हैं।